गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम नाइन्थ क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट से मोमेंट्स बुक का फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड आज रीड करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। बड़ा खुश है और उत्तेजित है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और जो भी वहाँ पर स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, टॉयज़, खिलौने जो भी वहाँ पर लगे हुए हैं, दिख रहे हैं, वो चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स वो सब खिलौने या स्वीट्स उसके लिए नहीं खरीदते हैं। वाई देन ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। लेकिन फिर बाद में ऐसा क्या होता है कि जब कोई उसको दूसरा कोई और उसको ऑफ़र करता है वही खिलौने, वही मिठाइयाँ, तो वो मना क्यों कर देता है बच्चा। तो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। आओ पता लगाएं क्या होता है इसमें। स्टार्टिंग करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ सफरिंग। यह बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सेंट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज। देखो एलीज क्या होती हैं, जो भी गलियां होती हैं उनको बोलते हैं। और लेन्स जो भी सड़क वगैरह हैं या इस प्रकार से बड़ी सड़कें होती, तंग आकार की जो गलियां थी और जो सड़कें थी, उनके बिल्कुल में से ठंडी ठंडी छाँव से इमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। इमर्स्ड क्या होता है, बाहर निकलना, टू कम आउट। गेली क्या होता है, बहुत ही खुशगवार, हैप्पी। क्लैड क्या होता है, ड्रेस्ड, बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेस पहने हुए। ह्यूमैनिटी होता है मानवता। मानवता में बहुत आते हैं, बच्चे बूढ़े सब कुछ आते हैं इसमें, ठीक है। वो निकले बाहर क्योंकि मेले का मौसम होता है, तो उसमें हर प्रकार के बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े सब निकलते हैं। सम वॉक्ड, उनमें से जो निकले हुए थे ना, उनमें कई पैदल चलते हुए थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कई घोड़ों पर सवारी करते हुए थे। अदर सेट, दूसरे बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बल्क कार्ट्स, जो कि बैलगाड़ियाँ होती है ना, जिसमें जो कि बैल से चलती है, वो बांस की बनी हुई होती है, उसमें बैठे हुए थे, कई उसको ले जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रेमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। क्या हुआ, इनमें से एक छोटा सा लड़का अपने फादर की बिल्कुल टांगों में से निकलता हुआ बीच में से दौड़ने लग गया। ब्रीमिंग, ब्रीमिंग होता है फुल ऑफ, पूरी पूरी हंसी खुशी से भरा हुआ था, वो जीवन से भरपूर भरा हुआ था। और बड़ा एक प्रकार से बचपन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो वो अब जब वो भागने लगा बच्चा, तो उसके पेरेंट्स कहने लगे कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स ने बोला कि बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे वो पीछे रह गया। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। क्या था, उन आकर्षित होकर, फैसिनेटेड क्या होता है, अट्रैक्ट होकर, जो भी वो खिलौने थे ना दुकानों में, वो जो लाइन में लगे हुए थे पूरी तरह से, उनसे प्रभावित होकर। ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ जल्दी से भाग कर आया। हिज फीट ओबिडेंट टू देयर कॉल, जो उसके पैर थे वो अपने, जो भी उनके पेरेंट्स के कॉल आए थे उनके प्रति आज्ञाकारी थे। इनके अपने माता का कहना मानने वाला बच्चा था। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन फिर भी उसकी जो आंखें थी ना, उसकी निगाहें थी लिंगरिंग। लिंगरिंग होता है एक प्रकार से कि उस पर ठहर जाना, रुक जाना, स्टे कर जाना। रिसीडिंग होता है जो भी पीछे रह गए थे ना, पीछे पीछे हटते हुए जो पीछे खिलौने रह गए थे, उनकी तरफ निगाहें थी उसकी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। ही केम टू वेयर, अब वो वहाँ पर आ गया जहाँ पर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जो उसके पेरेंट्स थे उसके लिए रुके थे, उसका इंतजार कर रहे थे, वहाँ पर आ गया वो। ही कुड नॉट एक्सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, लेकिन एक्सप्रेस क्या होता है, प्रेस करना, वो अपने जो दिल की इच्छा थी ना उसको दबा नहीं सकता था। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, यहाँ तक कि वो जानता था अपने पेरेंट्स के बारे में, क्या कि उसको वो मना करेंगे। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल था इनकार, इनकार की भावना के बारे में, पुरानी जानी पहचानी, पहले भी उसने कभी चीज़ें मांगी होंगी तो उसके पेरेंट्स से मना कर दिया होगा, इस प्रकार से वो भी जानता था। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीड होता है प्रार्थना करना, अब उसने प्रार्थना फिर की कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, अब उसके फादर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट्स वे क्या होता है, एक प्रकार से
टायरेंट को हम बोलते हैं एक प्रकार से क्रूअल अंदाज में, यानी कि बहुत निर्दयी तरीके से, जाने पहचाने निर्दयी अंदाज में उसको बड़े बेरुखे से उसके पिताजी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द स्पिरिट by the free spirit of the day was tender, and giving him her finger to hold said, look child, what is before you? कई बार क्या है कि जब पेरेंट्स में फादर डांट देते हैं तो मदर उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं, मामले को थोड़ा दबाने की कोशिश करती है। द सेम थिंग इज सीन हेयर, यही चीज़ यहाँ भी देखी जाती है। जब उसके फादर ने उसकी तरफ उस गुस्से से देखा ना, तो उसके मदर ने भी क्या किया, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, और बिल्कुल एक प्रकार से जो भी एक खुली भावना से वो गए थे ना, उस दिन का अंजार वो बड़ा नाजुक था, उस टेंडर वो बड़ी सॉफ्ट थी, और अपने बच्चे की जो उंगली है वो पकड़ कर कहे, उसने कहा देखो बच्चे ये आपके सामने क्या है, मतलब उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इट इज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। अब उसने कहा कि ये देखो बेटा, ये सरसों का खेत है, यहाँ पर सरसों देखो कितनी लहला रही है, पेल मतलब पीला पीले जैसे प्रकार से पिघलता हुआ सोना हो। एज इट स्वेप्ट ओवर माइल्स, देखो ये कितनी दूरी तक, मीलों तक फैला हुआ है, देखो। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। और अब क्या था कि जो एक प्रकार से हम देखें तो पूरी तरह से ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज क्या होती हैं, जो हमारे जो तितलियां हैं ना, उसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाइज। तितलियां सी उस पर, या बटरफ्लाइज भी हम इसको बोलते हैं। वॉज बस्लिंग ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी क्या होता है, बहुत चमकीली, ब्राइट कह सकते हैं, और पर्पल होता है बैंगनी रंग को बोलते हैं। इस प्रकार से वो उस पर मंडरा रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब क्या था, इंटरसेप्टिंग होता है एक प्रकार से हम कहें तो कि इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ, बिल्कुल एक फॉलो कर रही थी, जैसे एक प्रकार से फॉलो सी कर रही थी, भाई क्या पता द फ्लाइट, उड़ान, एक प्रकार से लोन ब्लैक बी, एक अकेली जो काली मधुमक्खी थी ना वो, और बटरफ्लाई भाई स्वीटनेस तो मधु, यानी कि जिसको शहद को बोलते हैं, कि फूलों से वो शहद नहीं निकालती हैं, इस प्रकार से वो तलाश कर रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, और बच्चा भी उनको बिल्कुल ध्यान से उनका पीछा करता रहा, देखता रहा अपने ध्यान से। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, तब तक कि वहाँ पर उनमें से एक कोई अपने पंखों को फैलाकर बैठने गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसने इसको पकड़ने की भी कोशिश की बच्चे ने, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये फड़फड़ाती हुई चली गई, फ्लैपिंग, फड़फड़ाती हुई, अप इनटू द एयर, हवा में बिल्कुल। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, लगभग उसने अपने हाथों में उसको पकड़ ही लिया था। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, उसकी मदर ने अब उसको एक जागरूक भरी आवाज़ दी। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। अब उसको कहा बच्चे इधर आ जाओ, पैदल रास्ते पर आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वह अपने पेरेंट्स की तरफ गेली होता है हैप्पीली, बड़ी खुशी से भागा। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक तो उनके पास ही रहा, अब्रेस्ट होता है बिल्कुल नियर, नज़दीक रहा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath that were teeming from their hiding places to enjoy the sunshine। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो उनसे आकर्षित हो गया, पीछे रह गया अपने पेरेंट्स से, क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े वगैरह, इंसेक्ट और वॉर्म्स को बोलते हैं, जो कि पैदल वाले रास्ते पर थे, और वो टीमिंग आउट कर रहे थे। टीमिंग आउट होता है बिल्कुल एक प्रकार से परिपूर्ण, फुल ऑफ फ्रॉम द हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय, वो भी सूर्य की रोशनी को एंजॉय करने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए बाहर निकल रहे थे अपने छिपे हुए स्थानों से। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। अब एक झुंड में से, छाव में से उसके पेरेंट्स ने फिर बोला उसको, बेटा इधर आ जाओ, बच्चे इधर आ जाओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, जहाँ पर वो अपने आप एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। अक्सर जब
पैदल रास्ते चलते हैं तो पानी वगैरह की प्यास लग जाती है, और वो एक कुएं के नज़दीक बैठ गए थे। ही रैन टूवर्ड्स देम, और फिर उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। अ शोर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड दिस ग्रोव, और एक बिल्कुल एक प्रकार से अ शोर ऑफ यंग फ्लावर, छोटे छोटे जो फूल थे ना, वो अब उसके बच्चे ऊपर गिर गए जैसे उसने झुंड में वो झाड़ी सी में गया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भूलता हुआ, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, जो भी फूलों के रूप में उसके ऊपर वो एक मोती से या कहें छोटे छोटे टुकड़े जो गिर रहे थे ना, उसको देखकर वो अपने आप में बड़ा खुश हो गया और क्या है, चलने लग गया और एंड उनको इकट्ठा करने लग गया। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ doves and ran towards his parents shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. अब क्या हुआ, जैसे बरसात हो गई थी ना उसके ऊपर, जैसे ही फूलों की इस प्रकार से पेटल्स को हम बोलते हैं कि जो एक प्रकार से थिन कलर्ड के होते हैं ना, तो पतले से वाइट कलर के बिल्कुल पार्ट्स होते हैं, वो उसके ऊपर गिर गए थे फूलों के, और उनको इकट्ठा कर रहा था। लेकिन अचानक ही उसने क्या है, एक आवाज़ सुनी, किसकी, जो भी बत्तख वगैरह होती है ना, डव जिसको हम बत्तख वगैरह भी बोल देते हैं, या एक प्रकार से कहें तो इसको हम बत्तख की जगह और भी इसको कह सकते हैं कि अलग से भी, जैसे मैंने इसको लगभग डव को बत्तख ही कहते हुए देखा है कि कूइंग की होती है, उसकी जो साउंड, जो आवाज़ होती है ना, उसको हम बोलते हैं। और अभी क्या है कि अब वो इसको फाख्ता भी हम बोल देते हैं, अगर कहें तो फाख्ता भी डव को हम बोल देते हैं। उसकी चिल्लाता हुआ आया कि द डव फाख्ता, और इस प्रकार से क्या हुआ कि जो उसके हाथ में ना वो रेनिंग पेटल्स थे, यानी कि जो छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े थे फूलों के, वो उसके मतलब हाथों से गिर गए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, अब पेरेंट्स ने फिर बच्चे को कहा, भी बेटा इधर आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स around the banyan tree and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब क्या हुआ, उन बच्चों को फिर बुलाया पेरेंट्स ने। Who had now gone running in wild capers. वाइल्ड कैपर्स क्या होते हैं, जंगली, उसको बोला जाता है कि जो एक प्रकार से ये होते हैं ना स्मॉल ग्रीन जो टहनियाँ होती है ना, छोटी छोटी टहनियाँ, उसको जंगली घास को हम बोलते हैं, छोटी छोटी टहनियाँ जो ब्रांचेज होती है उसको बोलते हैं। तो क्या था अब वो उनमें से होता हुआ, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर, जो छोटे छोटे टहनियाँ थी उनके राउंड द बैनियन ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसके गोल गोल वो क्या है, तो उसको वो वहाँ पर चले गए थे उसके पेरेंट्स। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और सब इकट्ठा करते हैं उन्होंने एक तंग आकार का वाइंडिंग फुटपाथ ले लिया था, घुमावदार सा रास्ता, विच लेड टू द फेयर, जो कि मेले की तरफ जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो कि कहाँ से गुजरता था, सरसों के खेतों से होकर गुजरता था, जो मेले की तरफ जाता था, शॉर्टकट रास्ता, जैसे और भी हमारे सामने रास्ते होते हैं। एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे वो गांव के पास पहुँचे ना, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रंग्स, और बच्चे को और भी ज़्यादा फुटपाथ दिखाई देने लगे, जो कि एक प्रकार से थ्रंग्स क्या होता है, थ्रंग हम कहेंगे कि जो भी ये कांटेदार, या हम कह सकते हैं इस प्रकार से कवरिंग टू द वर्लपूल को हम बोलते हैं एक प्रकार से स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया था, और उसकी तरफ वो देखने लग गया अच्छी तरह से, जो कि रिवर के पास होता है ना एरिया, उसको वर्लपूल बोलते हैं। और ऐसे ही देखता हुआ वो एज दे नियर द विलेज, जैसे वो गांव के पास पहुंचे ना, कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रंग, बिल्कुल उससे कवरिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो कि मेले का नज़ारा था उसको बिल्कुल ढकते हुए
और बड़ा एक आनंदमय वातावरण था वहाँ पर. एंड फेल्ट एट वंस रेपल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. अब क्या था? फेल्ट एट वंस रेपल्ड. रेपल्ड क्या होता है? रेपल्ड का मीनिंग होता है एक प्रकार से नफरत से करना. हम कहें तो किसी को जो पोस्ट करना, धक्का देना, जैसे इस प्रकार से, जैसे एक दूसरे को मतलब ऐसे लग रहा था कि एक लाइन में लगे हुए थे. एंड फैसिनेट बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, और धक्का से देते हुए उसने महसूस किया अपने आप को कि जिस वर्ल्ड में अब वो एंटर करने, जिस संसार में जा रहा था, बड़ा वो क्या था, उसका कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि ऐसा वर्ल्ड उसने देखा नहीं था. कई बार हम जब मेले में जाते हैं ना, तो अलग से ही एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, तो उससे हम कन्फ्यूज हो जाते हैं. देखो अरे क्या क्या है यहाँ पर. अभी क्या था, क्या क्या वर्ल्ड देखा उसने, कैसे वो कन्फ्यूज होगा. देखिए सबसे पहले क्या था, स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, यानी कि जो मिठाइयाँ बेचने वाला था ना, उसने आवाज़ लगाई. हॉक्ड क्या होता है? आवाज़ लगाकर कुछ बेचना. क्या कहने लगे वो? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स. और देखिए इतनी देर में जैसे उसने बोला ना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, तो एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जहाँ से प्रवेश द्वार था ना, उस पर एक भीड़ सी जमा हो गई. और पूरा एक आर्किटेक्चर, पूरा एक मैप, पूरा एक नक्शा सा जो बना हुआ था वहाँ पर. अनेक प्रकार की रंगीन मिठाइयाँ वहाँ पर थी. डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि चांदी रंग का और एक प्रकार से सुनहरी रंग के उन पर जो पत्ते से लगे हुए थे. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा उन पर खुली आंखों से बिल्कुल देखा. एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए उसका मुंह में पानी आ गया. दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि उसकी वो मनपसंद मिठाई थी. आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, अब धीरे धीरे बुड़बड़ाया, कहा मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू, लेकिन अब आधा अधूरा जानता था. एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि जो उसकी जो है, उसकी जो प्रार्थना है वो अब क्या है, सुनी नहीं जाएगी. उसको पता लग गया था. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स सब कह देंगे कि वो तो लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना आंसर का वेट किए, यानी कि जवाब का इंतज़ार किए, अब वो चलता रहा. अब फ्लावर सेलर हॉक्ड, अब एक फूल बेचने वाला आ गया. क्या आ गया? एक फूल बेचने वाला आ गया. और क्या हुआ? फूल बेचने वाला आ गया तो गार्लैंड ऑफ गलमोर, गार्लैंड ऑफ गलमोर, और कह रहा है कि गलमोर की माला ले लो, गलमोर की माला ले लो, इस प्रकार से कह रहा. द चाइल्ड सीम्ड इरिजिस्टिबली ड्रॉन, और बच्चा एकदम उसकी तरफ आकर्षित हो गया पूरी तरह से. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, और अब बच्चा ना उसकी टोकरी की तरफ गया जहाँ पर वो फूल थे, जहाँ वो फूल जो है बिल्कुल ढेर लगा हुआ था फूलों का. और आधा अधूरा सा बुड़बड़ाया, थोड़ा सा बोला. आई बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से कि दैट दे वर चीप. अब अपने पेरेंट्स की तरफ फिर जानने लग गया कि अब उसके जो पेरेंट्स हैं ना, वो क्या कहेंगे. अब कहेंगे कि अब तो क्या है, इनकार कर देंगे कहकर. क्या क्या कहकर इनकार कर देंगे, वो तो सस्ते हैं, सस्ती चीज़ नहीं लेनी, महंगी लेनी है. सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर बिना आंसर का वेट किए